यो व्हाट इज अप पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। आप सबका स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो हाँ, मैं जानता हूँ भाई 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन से कोई भी ब्लॉग नहीं बनाए। अब उसका रीज़न बता देता हूँ कि देखो, रीज़न कुछ ऐसा है कि पता नहीं क्या 2 दिन से मेरे को कुछ हो गया है, मतलब कुछ उल्टा ही हो गया है कि मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। और जब मैं घर आ जाता हूँ ना कोचिंग के बाद मैं जैसे ही घर आता हूँ, घर आते ही जो 7 से 10 बजे या 11 बजे का जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड, उसमें भाई मेरे को नींद नहीं आती। मैं पता नहीं कुछ सोचता ही रहता हूँ, कुछ सोचता रहता हूँ, किसी के बारे में सोचता हूँ, कुछ ना कुछ। पता नहीं क्या हो गया एकदम से मेरे को भाई। तो सच होता हूँ तो बहुत दिन से व्लॉग नहीं आए थे। मेरे दोस्त भी कह रहे थे और मम्मी ने भी बोला भाई तेरे व्लॉग्स तू बनाएंगा, क्या हो गया। मम्मी को रीज़न क्या बताऊँ, क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता। बस कुछ हो गया है मेरे को, मैं किसी के बारे में सोचता रहता हूँ, बस ये सीन है। किसी के भी बारे में, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर किसी उसके बारे में नहीं कह रहा, तो उसको मत लेना भाई, सच बता रहा हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा, उसमें पता चल गया होगा भाई कन्फ्यूज़न है। तो बताते हैं क्या कन्फ्यूज़न। बहुत चीज़ों की कन्फ्यूज़न है भाई आज तो, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो मैं आज जाऊँगा कोचिंग, और कोचिंग में भी मेरे को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, वो सारा अलग करेंगे। जो घर की कन्फ्यूज़न है वो अलग होंगी, और बाकी की जो एक्स्ट्रा कन्फ्यूज़न है वो भी मैं सोच रहा हूँ कैसे करूँ। मैं सोच रहा हूँ अपनी काशी को लेके जाऊँ या अपनी एक्टिवा को लेके जाऊँ। तो दोनों में से कन्फ्यूज़न ये भी है, लेकिन मैं एक्टिवा लेके जाऊँगा। और सच बताऊँ तो 2 दिन से मैं अपनी बाइक को ही लेके जा रहा था, एक्टिवा को नहीं ले जा रहा था। तो भाई एक्टिवा को मेरे को अब इसलिए जाना पड़ेगा, उसमें एक प्रॉब्लम आ चुकी है, जो कि मेजर है या माइनर है क्या बोलूँ मेरे को खुद नहीं पता, लेकिन एक प्रॉब्लम आ चुकी है, उसमें बताता हूँ क्या। पहले को धीरे धीरे बताऊँगा, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम ये है कि भाई जो हमने लेग गार्ड लगाए थे उसमें एक दिक्कत आ चुकी है। दिक्कत क्या है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा था कि भाई जो हम लोगों ने लेग गार्ड लगवाए थे उसको कंपनी में फ़िट करवाने पड़ेंगे, नहीं तो ये ढंग से फिट नहीं होंगे। ये देख पा रहे हो, ये पूरी बॉडी हम खोल सकते नहीं हैं, ठीक है। चलो मैंने खोल भी दिया, किसी बंदे ने भी खोल दिया ना, तो आप लोग ये देख पा रहे हो, ये फिटिंग, तो भाई फिटिंग नहीं हो पाएगी। प्लस ये देखो यहाँ से भी, तो ये दिक्कत और है। और ये देखो, ये जो इधर का तो चलो इतना ठीक है टाइट। अब आपको दिखाता हूँ दूसरी साइड का। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, बाहर मैं किसी के साथ सोच रहा हूँ इन फ्यूचर शायद अगर कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करवाऊँगा तो किसी से भी नहीं खुलवाऊँगा, सोच रहा हूँ। बाकी यार मैं कुछ खुद भी नहीं कह सकता कि अब मैं आगे कौन सी मॉडिफिकेशन करवा सकता हूँ इस काशी के अंदर अपनी। तो ये देखो भाई अपना लेग गार्ड आप देख पा रहे हो, दूसरा वाला। तो ये देखो भाई, ये देखो आपको इधर, ये देखो इधर एक वो स्क्रू दिख रहा होगा, एक सेकंड को कहाँ गया वो स्क्रू, मैं खुद ढूंढ लूँ पहले। हाँ, ये वाला जो स्क्रू है, अब ये देखो, सॉरी ये वाला देखना, ये वाला देखो, ये है इधर, कहाँ गया एक था, ये देख रहे हो, ये देखो कितना बाहर निकल रहा है। और अब बताता हूँ मैं भाई कि ये प्रॉब्लम हुआ कब, जब मैं संडे राइड करके आया था, उसके बाद मैंने ये घर पे भी मैंने खुद बैठ के इसको रिपेयर किया था। जिस दिन संडे राइड हो गई थी उस दिन मैंने किया था। और सही बताऊँ तो यार इसको मेरे को करने के लिए टाइम चाहिए प्रॉपर, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मैं अभी करूँ या कब करूँ, क्योंकि भाई टाइम होना चाहिए, अभी टाइम भी नहीं है। और भाई आपको एक बात और बतानी है अपनी काशी के बारे में। बताऊँ क्या, बताता हूँ। बतानी ये है कि भाई जब हमने संडे राइड करी थी, तो संडे राइड पे जो हम लोग जब दूर से आ रहे थे, मतलब अच्छी खासे डिस्टेंस से आ रहे थे, उसका वो 3, 4, 5 किलोमीटर डिस्टेंस, भाई क्या साउंड आ रहा था। वो क्लिप आप देखो भाई, इसके बाद जस्ट मैं अभी बोल रहा हूँ उसके बाद लगा दूंगा। वो क्लिप आप पहले देखो, फिर बताना भाई कि कैसा साउंड लगा आप लोगों को। हाँ अभी आ रहा है कार्तिक। ओ भाई 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 गाइस देख रहे हो तो आप लोग देख पा रहे होगे भाई, मेरे को लिटरली जब मैं मोटो व्लॉग कर रहा था संडे वाली राइड को, तब मेरे को ये नहीं पता था कि भाई इतना, मतलब इतना साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा कि 5-6 किलोमीटर के
मतलब मेरी बाइक बहुत दूर थी, 5-6 किलोमीटर होगी आराम से। भाई साहब वहाँ से इतना डिस्टेंस, जहाँ पे भाई सूरज खड़ा था ना, जहाँ पे सारे हमारे ग्रुप वाले खड़े थे यमुना पुल पर, भाई मेरे को ये नहीं पता था इतना डिस्टेंस होगा और इतना साउंड प्रोड्यूस करेगी, भाई मेरे को नहीं पता था। भाई इसने मेरा सच में दिल जीत लिया, और जब से वो मैंने सुनी आवाज़ ना, तब से भाई मेरा मन ही नहीं कर रहा कि भाई मैं इसमें एग्जॉस्ट लगवाऊँ, मन ही नहीं कर रहा। मतलब 0% अब मेरा बिल्कुल मन हट चुका है कि अपनी प्यारी काशी में जितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है विद एयर फिल्टर साउंड के साथ, मेरे को नहीं लगता भाई कोई इतना अच्छा साउंड परफॉर्मेंस दे रही होगी हमारे राइडिंग ग्रुप में कोई भी बाइक। जिस हिसाब से ये है, आप लोगों ने वीडियो में सुन ही पा रहे हैं भाई कि RS 200 आ रही है, और भाई बहुत लोगों ने तो ये भी बोला कि इतनी दूर से आ रही है, दिखाई भी नहीं दे रही भाई। और भाई आप लोगों को पता है, फालतू खर्चे करने नहीं होते, हो जाते हैं। तो वो बता दो भाई फालतू खर्चे क्या हो गए। अभी हुआ है, जस्ट हुआ ये कि जो हमारे कवर हैं जितने भी, वो मेरे सारे कवर खो गए। घर में रखे लेकिन खो गए, कहाँ खो गए ये भी नहीं पता, कैसे खो गए ये भी नहीं पता, मतलब खो गए तो खो गए। अब भाई अब इस चीज़ में यही कन्फ्यूजन लेकर बैठा हूँ कि भाई गए तो गए कहाँ, रखे तो रखे कहाँ, क्योंकि भाई मेरे को तो पता नहीं। मैंने जैसे कि पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे को अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करना है, तो उसमें भी पैसे लगेंगे, थोड़े बहुत नहीं अच्छे खासे लगेंगे। तो ये रहे भाई मिरर्स, जो कि मैंने अंदाजे में मैंने जो ये वाला मिरर है उसको मैंने सेट किया है भाई। मेरे को अब ये नहीं पता कि ये कितना ड्यूरेबल रहेगा या फिर कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, मेरे को कुछ भी नहीं पता भाई। मैं आप लोगों से जैसे बोला था कि अंदर से अगर हड्डी नहीं जुड़ी होगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये देखो, ये यहाँ पड़ा है टूटा हुआ और वो वहाँ पड़ा है, अब इसका फिर एक और कोई जुगाड़ देखना पड़ेगा यार। जैसा मैंने आपको बोला था चैन क्लीनिंग का, तो भाई देखो आप लोगों को तो पता है कि चैन क्लीनिंग के लिए कितना टाइम चाहिए, और आप ये देख रहे हो, ये देखो, आपको जब भी अपनी चैन क्लीनिंग पता करनी हो कि चैन क्लीनिंग का टाइम, अपनी चैन पे ऐसे रखो हाथ, उसको ऐसे ऐसे घिसो, इसमें जब आपको वो आने लगे ना, जो मिट्टी वाली कड़कड़ वाली आवाज़ है, तो समझ जाओ कि मेरी चैन क्लीनिंग का टाइम आ चुका है। तो वो भी करना भाई, और इस बार तो ढंग से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग वो भी लेके आ गए, जिससे हम उसका छोटा वाला जो पॉकेट है, चैन पॉकेट, वो भी खोल लेंगे तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। कोचिंग से अभी फ्री हुआ हूँ और अब जा रहा हूँ घर। और सच बताऊँ तो मैंने अपने मोबाइल के लिए ना कवर लिया था, ना ही टेम्पर लगवाया था। फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। और आप लोग सोचूंगा भाई तूने घर पर व्लॉग नहीं बनाया ना रास्ते में, तो भाई मैं लेट हो रहा था कोचिंग के लिए, इसलिए मैं जल्दी निकल गया घर से। और मतलब जल्दी तो नहीं, लेट हो गया था, इसलिए मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। मैंने कि डायरेक्ट चलते कोचिंग, और जस्ट अभी फ्री हुआ हूँ और सच में मज़ा आ गया। तो चलो चलते हैं घर, लेकिन उससे पहले टेम्पर्ड और कवर की दोनों चीज़ें लेनी, नहीं है तो फिर स्किन चढ़वाऊँगा, यही ऑप्शन है। अगर अच्छी स्किन होगी तो चढ़वाऊँगा, नहीं तो फिर नहीं चढ़वाएंगे, और क्या होगा। कवर नहीं लूँगा, ये है कि ट्रांसपेरेंट ले सकता हूँ, मेरा वो वाला ख़राब हो गया है इस वजह से। जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं डायरेक्ट घर पे। और जो इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, जिसके लिए मैं कंफ्यूज में था और जिस वजह से कंपनी का फ़ोन आया था, घर चल के बताता हूँ किस वजह से आया था कंपनी का फ़ोन और क्यों मैं कंफ्यूज हूँ, और टेंशन भी है मेरे को उस चीज़ को लेके। चलो चलते हैं घर। भाई देखो टाइम देख रहे हो, अभी 9:27। तो यही मैं बता रहा हूँ भाई, जब मैं वहाँ से आ रहा था तब भाई साहब शॉप आई थिंक बंद हो गई थी, या आज क्या है, आज वैसे बंद नहीं होती भाई। आज कौन सा डे है? वेडनेसडे, आज तो बंद नहीं होती, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कल करवाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कल घर से जल्दी निकलूँगा, पहले इस मोबाइल का काम ही ख़त्म कर देंगे। कंपनी से हमारे को फ़ोन आया था कल जब मैं कोचिंग में था, उनका फ़ोन आया था, मेरे से कह रहे थे कि आपकी सर्विस रह गई है, उसको करवा लेना। और मेन चीज़ ये है कि भाई 5000 किलोमीटर पर करानी है, 5000 या 5.5 6 तक, ठीक है, 6000 तक या फिर 5.5 तक, ठीक है। तो भाई अभी तो मेरी बाइक के कुछ हुए भी नहीं है, और मेरी बाइक की अभी ऐसी हालत है, ऐसी हालत मतलब ना मिरर है और ना वो टाइट हो पा रहा है, तो ये भी दिक्कत है। इसको भी ठीक करना पड़ेगा,
बेसिकली मेरे पे टाइम नहीं है अपनी जो बाइक है उसको सर्विसिंग में देने के लिए, क्योंकि आप लोगों को तो पता है बाइक जितनी जल्दी दोगे उतनी जल्दी आपको फ़ोन आ जाएगा आपकी बाइक रेडी है, आपके हाथ में चाबी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि भाई मैं अगर चला भी जाऊँगा तो फिर मेरे को वहाँ से कोचिंग भी तो जाना पड़ेगा, और भाई मैं कोचिंग के लिए भी भाई मैं अब ये देखूंगा। वैसे वहाँ से कोचिंग पास पड़ेगी इतना मेरे को पता है, लेकिन अब दिक्कत ये है ना कि भाई मैंने अगर चाबी दे दी उसके बाद बाकी का टाइम कहाँ जाऊँगा। अब मैं यही तो सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो चलो मैंने उनको दे भी दी चाबी सुबह, वो 7 से 8 घंटे में कहाँ रहूँगा मैं भाई, ना मैं उस समय घर आ सकता ना मैं कोचिंग जा सकता। अब ये दिक्कत है। और मैं अगर मैं वहाँ रहा तो आप लोगों को तो पता है भाई, ना भाई मैं अपने घर के कुछ भी काम होगा वो कर पाऊँगा, ना ही मैं भाई अपनी जो क्या कहते हैं मेरे को कोचिंग जाना होगा, तो भाई उसका भी भाई 7 से 8 घंटे मैं कंपनी में बैठा रहूँगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ। और मैं अगर चलो मान लो घर आके भी मैं चला गया, फिर वहाँ से बाइक कैसे आएगी, ये तो है टेंशन। जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ यार, ये जो अब अगली राइड आ रही है संडे की, इस संडे की जो राइड है, इस संडे को कंप्लीट करने के बाद जो आने वाला संडे है, मैं सोच रहा हूँ उस संडे को राइड कैंसिल करते हैं कैसे भी, क्योंकि काशी की हमें सर्विस करानी है। और मैं सोच रहा हूँ भाई मेरे हिसाब से मतलब हो तो जाएंगे 5,000 तो नहीं होंगे, यहाँ 4,000 तो ईजिली हो जाएंगे। काशी को 4,000 आराम से हो जाएंगे, लेकिन देखते भाई 4,000 भी मुश्किल लग रहे हैं, क्योंकि भाई कल तो पहले मेरे को 2 काम मैं सोच रहा हूँ कल करूँ कब करूँ, अभी तो वैसे भी नहीं कर सकता। सही बताऊँ तो अभी टाइम हो गया है 9:33, तो अभी तो वैसे भी नहीं कर सकता। मैं सोच रहा हूँ कल करूँगा, बाकी देखते हैं कैसा होता है। सच बताऊँ तो मेरे को एक्टिवा की सर्विस करानी है, उसकी भी सर्विस होनी है। बाकी सोच रहा हूँ एक्टिवा की तो मैं खुद ही कर लूँगा, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बाकी यार बाइक की हम नहीं कर सकते ना, बेसिकली वो बाइक में वायरिंग का काम है प्लस थोड़ी बॉडी वगैरह खोलने का काम है, तो भाई वो हमसे नहीं हो पाएगा। और चलो मैंने कर भी ली ना तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है, ना फिटिंग होने की है ना हमारे को, और इसके बोल्ट के हिसाब से हमारे के पास सामान होगा कि कौन सा बोल्ट कहाँ कब खुलेगा। मम्मी आ रही थी तो मैं बता ही रहा था कि भाई कंपनी वालों को बोल दूंगा भाई जो जो सामान है वो लगा रहने देना। भाई चेन क्लीनिंग में तो भाई हालत ख़राब होनी है, पैडॉक स्टैंड नहीं है। एक तो मेन दिक्कत तो यही है ना कि भाई स्पोर्ट्स बाइक में डबल स्टैंड नहीं होता, सबसे मोस्ट प्रॉब्लम वाली चीज़ यही है। आई होप आपको ये वाला कंफ्यूजिंग वाला जो पूरा व्लॉग था अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर से दबा देना, जिससे हर एक नए व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए गुड बाय एंड पीस आउट।